एक वर्ग में बड़ा आक्रोश देखा जाए। तो कहीं न कहीं से आप प्रतिनिधि हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये आक्रोश जो है, ये सही है या नहीं सही? 12 में आप समाजवादी पार्टी से एमएलए बने, पहली बार। फिर आप 22 में बीजेपी से आ गए। फिर अखिलेश या समाजवादी पार्टी से आपका क्या मोह भंग हो गया क्या? नहीं, मेरा कोई ऐसा विषय नहीं था। मैं तो 12 में चुनाव लड़ा, हुँ, 17 में भी चुनाव लड़ा। 17 में लड़ने के बाद मैं तो लगातार क्षेत्र में रहा। जब 2500 चुनाव हारा था मैं हाँ। 17 में, हुँ, तो मैं कहीं बैठा हुआ था। हुँ, तो मैं जहाँ बैठता था वहाँ मुझे रोका गया कि अब आप एमएलए नहीं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। हुँ। कभी आपको सदन के अंदर लगता नहीं है कि सामने जो बैठे हैं, कभी वो एक साथ हुआ करते थे? जिस वक़्त आप पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक़्त क्या मन में आया था कि आप कोई नौकरी करेंगे या किसी दूसरे फ़ील्ड में जाएँगे? फिर राजनीति में अचानक मोड़ कहाँ से आया? नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूँ आपके साथ पीयूष मणि। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की विधानसभा सिधौली से विधायक मनीष रावत जी। कौन है मनीष रावत जी और मनीष रावत जी को आखिर सिधौली की जनता ने जो भरोसा जताया है इन पे और दोबारा फिर एक बार नहीं 2 बार बीच में गैप हुआ, लेकिन दोबारा फिर 22 में विधानसभा के सफर में बड़ा अहम भूमिका निभाई और विधानसभा पहुंचाया। जनता और विधायक के बीच में जो नाता होता है, जो जैसे कहते हैं जो नज़दीकियाँ होती हैं, अगर आप इनके सोशल मीडिया पे जाएँ, वहाँ देखें तो दिखेगा कि शासन हो या प्रशासन, सरकारी कर्मचारी हो या कोई और, काम तो काम। इसी कड़ी में आज हम मिले हैं और इन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आप तक बेहतर पहुँचाएँगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे प्रथम तो नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। जी, बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको विधायक बनकर दोबारा? देखिए, ये मैं धन्यवाद दूँगा अपनी क्षेत्र की जनता को कि उन्होंने मुझसे भरोसा जताया और 2012-17 विधायक रहा मैं और 17 में मैं कुछ कम ही वोटों से मैं 2500 के आसपास में रह गया था। फिर पुनः 22 में मैं फिर विधायक मुझे बनाया क्षेत्र जनता ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि मैं क्षेत्र में विधायक बन के नहीं, मैं उनके परिवार का सदस्य बन के मैं काम करता हूँ। उनकी समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझ के मैं उस तरह से समस्या का उसका निवारण करने का, उस समस्या को दूर करने का काम करता हूँ। ये मेरी प्राथमिकता रहती है। शिक्षा की अगर बात करें हम, तो शिक्षा की डिग्री में आप ऊपर हैं। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इतनी जब जिस वक़्त आप पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक़्त क्या मन में आया था कि आप कोई नौकरी करेंगे या किसी दूसरे फ़ील्ड में जाएँगे? फिर राजनीति में अचानक मोड़ कहाँ से आया? हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करने के बाद या तो जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे। लेकिन एक अच्छा मैं तो धन्यवाद दूँगा कि क्षेत्र की जनता को। मैं लोकसभा का चुनाव में जब मैं लड़ा रहा था, तो उस दौरान ही मैं क्षेत्र में रहा। ये 2009 ये के चुनाव आप जो लड़ा रहे थे, किसको लड़ा रहे थे? ये सुशीला सरोज जी जो आपकी कौन है? मेरी सासू जी हैं, तो मैं चुनाव लड़ा रहा था। तो चुनाव लड़ाते ही उस समय ही मैं क्षेत्र में जा रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपको भी चुनाव लड़ना है अगले विधानसभा में 2012 में। तो मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कि मैं तो कोई पदाधिकारी भी नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं। तो लेकिन मैं धन्यवाद दूँगा क्षेत्र की जनता को। उन्होंने लगातार लोगों की आवाज़ बनती गई और आवाज़ बनती गई। जो सपना नहीं देखा था मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूँगा और एक किसान का बेटा, है ना? और आप रहने वाले हरदोई के हैं और हरदोई से सीधे सिधौली में आपकी गेंद आ गई पाले में। ये हरदोई से सिधौली का जो पार्लियामेंट मतलब मैं बोलते हैं ना एक पूरा दूरी क्रॉस करके आप हरदोई पहुँच गए। हरदोई से सिधौली पहुँच गए आप।
फिर नया-नया चेहरा, नई-नई चीज़ें, नए-नए लोग, वहाँ पे आपको कैसे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया? नहीं, वहाँ पे मेरा बिज़नेस, वहाँ पे मेरी गैस एजेंसी वहाँ पे है। तो 2003 में मेरी गैस एजेंसी वहाँ पे हुई थी। मैं वहाँ पे सिधौली में गया था। उसके बाद से 2003 में नई थी सिधौली मेरी लग रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने रहना शुरू किया लोगों के बीच लगातार मिलना, लोगों के साथ रहते-रहते वो आज सब कुछ अपना जैसे सब हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि मैं उसके बाद मैं लोगों के बीच में रहा, मैंने फिर लोकसभा के चुनाव में सक्रिय रहा, बाकी मैंने काम किया लोगों के साथ। लोगों का प्यार मिलता गया, मैं चलता गया। तो वही आकर के मुझे 2012 में मुझे टिकट मिला और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से विधायक बना। लेकिन मैं विधायक बनने पे फर्स्ट टाइम में मैं बहुत ही 28 साल की उम्र में मैं एमएलए हो गया था। लेकिन मेरा लगातार मेरा प्रयास रहा, मैं क्षेत्र में लोगों के बीच में रहना और उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना। इस दौरान मेरी हँट-टाँट भी हो जाती है अधिकारियों से जब कहीं न कहीं जब जो कार्य होने चाहिए जो संतुष्टि अगर नहीं मिलती है, हाँ, मैं तो तो आपको लगता है कि यहाँ पे हाँ, अगर काम गलत हो रहा है, हाँ। तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं। लेकिन लोगों का एक इल्ज़ाम भी रहता है कि विधायक जी को मैनेज नहीं किया गया यहाँ पर, इसलिए विधायक जी काम चेक करने आ गए। देखिए, मेरी एक आदत है कि सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, सरकार के जो भी कार्य हैं, वो जनता तक पहुँचे और सही से हो। अगर हमारी क्षेत्र की जनता को स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे, तो निश्चित है मैं शिकायत भी करूँगा और उस पे कार्रवाई भी कराऊँगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग बनने के बाद सरकार ने पैसा दिया, उसके बाद वो फिर ध्वस्त हो जाए, खराब स्थिति में हो जाए। तो मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए आरोप तो लगते रहते हैं। हुँ, जब आप काम करेंगे, तो आरोप निश्चित ही जब लगेंगे। दिखेंगे तो घेरे में भी आएँगे। हाँ, लेकिन नहीं इसका मैंने कहा ना कि मैंने कहा जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता है, हमारे क्षेत्र में सबको लाभ मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। इस दौरान जो भी रहता है, हम लोग उसको देखते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं, जब मैं क्षेत्र की जनता के लिए हूँ, मैं उनके लिए जाता भी हूँ। अगर आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे तहसील जाना पड़ेगा, तो मैं तहसील भी जाऊँगा उनके लिए। अच्छा, ये सच है कि पहली बार बीजेपी सिधौली जीती? हाँ, 2022 में 42 साल के बाद सिधौली में कमल खिला है। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उन्होंने भरोसा जताया और मुझे वहाँ से मिले, पुनः दोबारा बनाने का काम लेकिन किया। लोकसभा हार गए। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक कहेंगे कि इत्तेफ़ाक है, तो कहीं न कहीं जनता के इरादे कहीं न कहीं से बैक हो गए। नहीं, उस समय अब एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया, एक झूठ बोला गया, हुँ, संविधान को लेके संविधान को एक लेकर। झूठ बोला गया। तमाम इस तरह से जो किए गए, जिसके चलते कहीं न कहीं ये रिज़ल्ट आया। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई तो सामने आती है। तो जो सच्चाई है, सरकार माननीय सिधौली में अभी आप देख रहे सिधौली और सीतापुर की दूरी भी उतनी नहीं है। लखनऊ से भी टच करता है, सीतापुर से भी टच करता है। सिधौली में नहीं लगता कि आपको कोई बड़ा कार्य सरकार को करना चाहिए, जिससे कि सिधौली भी अपने अस्तित्व में आ जाए? देखिए सिधौली आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे पे सिधौली है। सिधौली से होके नैमिष के लिए रास्ता जाता है, नैमिष के जाता है। मतलब और नहीं सिधौली ऑलरेडी पहले से डेवलप हो रही है और आप देख रहे हैं बेहतर हमारी रेल सुविधाएं बेहतर हमारी हो गई। अब तो आपने देखा हमारी फास्ट ट्रेनें भी हुँ, हमारे सिधौली से होके जाने लगी हैं। हमारा जो 4 लेन सिधौली है माननीय मंत्री जी से मिला था, केंद्रीय सड़क मंत्री से मिला था, गडकरी जी से उनसे आग्रह किया तो हमारा जो 4 लेन है अभी 6 लेन आपका 1.5 साल के बाद काम शुरू हो जाएगा, उन्हें स्वीकृति दे दी। तो जैसे 6 लेन होने मैंने कहा था जितने पॉइंटों पे हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हुँ। वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए। तो मैंने फ्लाईओवर के लिए मैंने वहाँ पे बोला है, तो उन्होंने स्वीकार किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब माननीय केंद्रीय मंत्री से मिला मैं, तो उनका एक अच्छा था, मैंने जब पत्र उनको दिया और फिर तुरंत अधिकारी को दे के उसको फिर फटाफट एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम में एकदम मतलब बड़ा अच्छा लगा और वो स्वीकार किया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और उसके बाद हमारा सिधौली से नैमिष के लिए भी जो हमारा रास्ता था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लेन के लिए भी घोषणा की है। हमारा 4 लेन बनेगा। हमारे यहाँ अच्छा डिग्री कॉलेज हमने बनवाया था, अच्छा आईटीआई कॉलेज बनाया। आज अभी
अपग्रेड भी किया। अभी हमने अभी 2-3 दिन पहले उसका वहाँ पे शिलान्यास भी किया है। अच्छे इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ हैं। और इसके साथ साथ जितने प्राथमिक विद्यालय जो बड़ी स्थिति खराब थी पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारे विद्यालयों को उनका कायाकल्प करा के बड़ा सुंदर किया है। अब बच्चों को भी अच्छा लगता है, अच्छी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। जो छोटे बच्चे हैं, अच्छे टाइल्स हैं, कलरफुल बढ़िया अच्छा सा हमारा पूरा स्कूल अच्छा सुंदर स्कूल बना हुआ है। तो कहीं न कहीं अब बड़ी संख्या में बच्चे भी स्कूल जा भी रहे हैं। अब पढ़ाई भी अच्छी हो रही। मैं तो गाँव में जाता हूँ तो बड़ी संख्या में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलता जो स्कूल ना जा रहा हो। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अच्छी योजना है, मैं तो इसको हर जगह बोलता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जिस योजना में माननीय मुख्यमंत्री जिस किसी भी बच्चे के माता या पिता नहीं रहते हैं, रह जाते हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई न रुके। माननीय मुख्यमंत्री ने इतना अच्छी योजना निकाली है। 2500 रुपये प्रति माह एक बच्चे को, और 2 बच्चे हैं तो 5000 रुपये प्रति माह। उसको 23 साल की उम्र तो उस बच्चे को मिलता रहेगा। वो बच्चा पढ़ सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बड़ी अच्छी योजना है। सारी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी योजना है। जिस बच्चे के सर से माँ या पिता का हाथ हट जाए, साया हट जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 12 में आप समाजवादी पार्टी से एमएलए बने पहली बार, फिर आप 22 में बीजेपी से आ गए, फिर अखिलेश या समाजवादी पार्टी से आपका क्या मोह भंग हो गया क्या? नहीं, मेरा कोई ऐसा विषय नहीं था। मैं तो 12 में चुनाव लड़ा, 17 में भी चुनाव लड़ा। 17 में लड़ने के बाद मैं तो लगातार क्षेत्र में रहा। और मैं नहीं, जब टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। नहीं तो तो उसमें नहीं, उसमें मेरा टिकट मेरा उस समय लास्ट मोमेंट पे 2 दिन, लास्ट में 3 दिन पहले ही मेरा टिकट काटा था। तो उसके बाद मैंने फिर पार्टी बीजेपी। ज्वाइन की मैंने। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था चुनाव के टाइम, कहते हैं जो मन में होता है वो जुबान पे भी आ जाता है, या देखिए जुबान से निकल गया देखिए, था। मैंने मेहनत की थी। मैं जी। जब 2500 चुनाव हारा था मैं हाँ। 17 में, हम्म, तो मैं कहीं बैठा हुआ था। हम्म, तो मैं जहाँ बैठता था वहाँ मुझे रोका गया कि अब आप एमएलए नहीं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। हम्म, तो मैंने उस दिन संकल्प लिया था। मैं 2500 से चुनाव हारा था। मैंने तय किया था हम्म, कि मुझे 25,000 चुनाव जीतना है, मुझे सदन जाना है। हम्म। तय किया था। मैं फिर 5 साल लगातार क्षेत्र में बहुत ही मेहनत से मन लगा कि मैंने काम किया कि मुझे पुनः जीतना है आपकी क्षेत्र में। फैमिली में सभी एजुकेटेड हैं, जी। सभी एक अच्छी पोस्ट पे हैं, सभी का एक अपनी जगह अस्तित्व नाम है। तो उस कंडीशन में आप राजनीति में हैं, तो कैसा जब आप सब मिल के बैठते हैं कभी एक साथ में, तो कैसा मतलब क्या उस वक्त का माहौल क्या होता है? ठीक से अच्छा रहता है वो। हम लोग अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन सब समझते हैं। अच्छा सा माहौल रहता है। हम लोग, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ, बाकी सभी लोग जॉब में हैं और सब अच्छी जॉब पे हैं सभी लोग। मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर सभी लोग, एक मेरा हरदोई में गांव है, सुरसा में गांव है, वहाँ से लेकर लखनऊ से हम लोग सिरौली तक सब लोग एक साथ रहते हैं। अच्छा लगता है। कभी आपको सदन के अंदर लगता नहीं है कि सामने जो बैठे हैं कभी वो एक साथ हुआ करते थे, आज सामने मेरे मतलब वर्सेस बन के बैठे हुए, तो जब जब आपकी जब आज आपस में आमने सामने कटाक्ष होते हैं तो क्या लगता है आपको, उस वक्त कैसा महसूस होता है? देखिए, होता क्या है कि हमारा सिद्धांतों की लड़ाई है। और जिस जनता ने मुझे चुना है, हम्म, जिसने मुझे एमएलए बनाया है, जिस आशा भरोसे पे हम्म, कि मैं उनके सुख दुख में साथ खड़ा हूँ, हम बेहतर योजनाओं को लेकर के आए, सरकार की जन कल्याण की योजना चली उनको हम लेकर के आए। उसके साथ साथ हम बेहतर अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, हमें जो एमएलए बनाया। तो हमारी प्राथमिकता है, मैंने कहा मेरी प्राथमिकता है कि जनता सर्वोपरि है। और मैं अपना फ़ोन मैं स्वयं उठाता हूँ। मेरा सहयोगी नहीं है। और जिस समय मीटिंग रहता है उस समय ऑफ करता हूँ, मीटिंग निकलने फिर ऑन कर लेता हूँ। और मैं स्वयं सुनता हूँ, एक फ़ोन से मैं समस्या को सुनता हूँ, दूसरे फ़ोन से मैं अधिकारी को फ़ोन लगा कर मैं बात करता हूँ। कि मैं इतना समय नहीं खराब करता हूँ कि कहीं हमारे फ़ोन लेट होने से अगले का नुकसान हो जाए। तो ये बिल्कुल वो नहीं है। तो इसलिए मैं जितना फ़ास्ट से फ़ास्ट सुविधाएँ देने का मैं प्रयास करता हूँ। दिनचर्या आपकी कैसी है? सुबह आप जल्दी उठ जाते होंगे, फिर आपको
घर से परिवार से भी मिलना है, फिर क्षेत्र में भी जाना है और फिर शाम को वापस भी आना है, फिर जल्दी उठ जाना है। ये कैसे आप रूटीन कैसे बनाते हैं नहीं, अपने शाम नहीं लाइफ कहेंगे, रात में? कहेंगे, रात, 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 रात। रात। देखिए, मैं सुबह लगभग मैं 6 बजे से 7 बजे के बीच उठता हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा अपना मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ गार्डन में। हुँ, उसके बाद उसी दौरान लोग आने लगते हैं। वही मैंने पूछा लोग फिर मैं शुरू हो लोग जाते हैं। आते हैं, मैं गेट भी खोलता हूँ, मैं उनको मैं सीधे मैं उस समय स्टाफ नहीं आया होता, मैं स्वयं उनसे टहलते हैं, उनसे बात भी कर लेता हूँ। मुझे तुरंत फ़ोन करना थाने में तो तुरंत बात कर लेता हूँ, वरना तो कहता थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर एक ऑफ़िस टाइम कॉल कर लेते हैं। फिर मैं सबकी समस्याएँ अपने लखनऊ आवास पे सुनने के बाद फिर मैं सीधे निकलता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ। क्षेत्र में मेरा प्रोग्राम पहले से ही रहता है कि मैं पहले से 1 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, मैं कल कहाँ-कहाँ रहूँगा। तो वहाँ सुविधा अनुसार वहाँ पे लोग वहीं पे अपना आ जाते हैं, मैं उनकी बात को सुनता हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को एकदम डिसाइड कर रखा है कि मुझे कार्यालय पे ही रहना है, सिधौली में, सुबह से लेके रात तक। जब तक लोग आएँगे मुझे तब तक बैठना है, सबकी सुनना है। तो उसके बाद रात फिर हम लोग उसके बाद में शादियाँ अटेंड करते हैं, कहीं भंडारा है, जागरण है, कहीं पे घटना दुर्घटना हो गई, वो अटेंड करते हुए सारा कुछ हम लोग रात में 11, 12, 1 जो भी टाइम बच जाता है, जो लास्ट तक हम लोग आकर के उसके बाद ही हम लोग फिर खाना खाने के बाद फिर उसके बाद ही हम लोग अच्छा बिस्तर मेरे जाते हैं। हम चैनल के माध्यम से आप अपनी सिरहुली जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी क्षेत्र की जनता को मैं पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा मेरा सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा, उनका भरोसा है हम पे कि उन्होंने मुझे दोबारा फिर से मुझे सदन भेजने का काम किया। मैं तो अपनी क्षेत्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं मनीष रावत कभी विधायक बन के आपके बीच में नहीं रहा, मैं आपके परिवार का सदस्य बन के रहा हूँ और अब जीवन मैं आपका रेडी रहूँगा। मैं हमेशा जिस तरह से आज मैं हूँ, वैसे मैं पहले था, ऐसे मैं आगे भी रहूँगा और हम मिल कर के अपने सिधौली क्षेत्र को अच्छा सिधौली, सुंदर सिधौली, सुरक्षित सिधौली, शिक्षित सिधौली हम लोग बनाने का काम करेंगे ताकि हमारा सिधौली अच्छा हो, बेहतर हो। हमारे सिधौली में बेहतर शिक्षा के लिए अवसर हों, हमारे यहाँ के भी लोग पढ़ाई करके अच्छी जॉब में जाएँ, हमारे सिधौली का भी नाम रोशन हो, हमारे गाँव का भी नाम रोशन हो। ये हमारी प्राथमिकता होगी। यही मेरा लोगों से मेरा निवेदन भी है कि आपका सहयोग इसने हमारा लगातार बना 27 रहे। की आपकी कैसी तैयारी है? 27 देख अब 27 में वक़्त नहीं बचा है। अभी सारे एमएलएज़ यूपी के ज जितने भी एमएलएज़ हैं, सभी क्षेत्र में दिख रहे हैं। सभी वीडियोज़ डाल रहे हैं, सभी फेसबुक पे एक्टिव हैं, सभी हर प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास वक़्त अब थोड़ा ही बचा हुआ है। तो ऐसे में आप तो दिख ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली आपकी कैसी व्यवस्था है? मतलब कैसी आपकी तैयारी इस वक़्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रहती होती है और सभी पदाधिकारी, सभी नेता हमारे सभी क्षेत्र में रहते हैं, लगातार अभियान रहते हैं, अभियान के माध्यम से हम क्षेत्र में रहते हैं। ये अन्य ही दल के लोग ही जो चुनाव से पहले आने का काम करते हैं, वो लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर एमएलए, हर एमपी, हर पदाधिकारी आपको हमेशा क्षेत्र में दिखता है। तो हम लोग की तैयारी लगातार हमेशा रहती है, हम लोग लगातार काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर के हम लोग क्षेत्र में रह कर के हम लोग उसको मिलने का भी काम करते हैं, उनकी समस्या सुनने का भी काम करते हैं। तो लगातार हमारी पूरी तैयारी है, कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम लोग कहीं नए हों, लगातार हम लोग क्षेत्र में चल रहे हैं। अरे! आजकल एक वर्ग में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं से आप प्रतिनिधि हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये आक्रोश जो है, ये सही है या नहीं सही है? देखिए ऐसा ना ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हुँ। और सबको साथ लेके चलता है हमारा शीर्ष नेतृत्व। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। लग रहा है आपको कि सिधौली एक बार सिधौली से कोई मंत्री बन के निकल रहा है? क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये हम लोग हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र में रहना, हमारी प्राथमिकता है लोगों की समस्या सुनना, हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र को विकसित करना, हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र को सुरक्षित रखना। ये हमारी प्राथमिकता है, नहीं, हम इस पे काम करें। अगर आप पे भरोसा जताए पार्टी, तो आप अपनी तरफ से और बेहतर क्या कर सकते सिधौली के लिए? देखिए, जो ज़िम्मेदारी मिलती है, हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर पदाधिकारी जो भी ज़िम्मेदारी रहती है, उसका उस पे निर्वहन करता है और 100% रिज़ल्ट देता है।
तो कहीं न कहीं कोई भी हम लोग सभी लोग जो भी हमारे नेतागण हैं, हम सभी लोग हैं, क्षेत्र में रहना, लोगों की बात सुनना, तो कहीं न कहीं जो भी ज़िम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करेंगे, उसमें कहीं कोई पीछे नहीं। तो ये थे हमारे साथ मनीष रावत जी। सरल स्वभाव का व्यक्तित्व तो आपने देखा भी, सारे सवालों के जवाब बड़े ही सरल अंदाज में आपने देखे और सुने। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया जंक्शन के साथ। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।